और चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां पर सीएम शिवराज सिंह चौहान आयुष्मान कार्ड वितरित कर रहे हैं हितग्राहियों को। हमको ये कोशिश करना चाहिए कि हर पात्र परिवार इस योजना में जिसको एलिजिबिलिटी होती है वो अपना इलाज करा सके। कोविड के दौरान भी उन्होंने लगातार इस बात पर जोर दिया कि हम लोग इस काम को ध्यान से कर सकें। भारत सरकार ने इस योजना के लिए जो पात्रता तय करी थी उसमें SECC का एक डेटाबेस होता था 2011 का। उस योजना के जो जिस डेटाबेस में जिसका नाम होता है वो इस योजना के लिए पात्र भारत सरकार ने तय किया था, लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उसमें और ज़्यादा वृद्धि की। साथ में जोड़ा गया कि जिनके पास NFSA का कार्ड है या फिर जो संबल योजना जो मध्य प्रदेश सरकार की योजना है उसके जो हितग्राही हैं वो भी इस योजना में एलिजिबल परिवारों की श्रेणी में आएंगे। जो जोड़ा माननीय मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने जो अतिरिक्त परिवार जोड़े हैं उनका खर्चा भी पूरी तरह से मध्य प्रदेश सरकार वहन करती है। बाकी मामलों में 60-40 भारत सरकार केंद्र सरकार का हिस्सा है, लेकिन उन्होंने अतिरिक्त रूप से इस बात की व्यवस्था करी कि भले ही राज्य शासन पर बोझ आए लेकिन संबल योजना के सभी परिवार इस योजना के पात्र परिवार हो सके। इस दृष्टि से देखा जाए तो मध्य प्रदेश के करीबन 1,35 लाख परिवार टोटल होते हैं, उसमें लगभग 1,08 लाख परिवार ऐसे हैं जो इस योजना में पात्र परिवारों की श्रेणी में आते हैं। इतनी बड़ी संख्या इस योजना के लिए पात्र है। आप सबको पता है कि जो योजना में पात्र परिवार होता है उसको उस परिवार को साल में 5 लाख रुपए का इंश्योरेंस जैसा है कि वो 5 लाख रुपए तक का इलाज उसके लिए उस परिवार के लिए मुफ्त हो जाता है। इतनी बड़ी सुविधा इस योजना में दी गई है और कहते हैं कि ये दुनिया की सबसे बड़ी इस तरह की इंश्योरेंस योजना है जो केंद्र सरकार ने लागू करी है, जिसको माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से आगे बढ़ाया गया है। अब तक हम लोग जो हमारे पात्र परिवार हैं उसमें 92% परिवारों को हम अब तक कम से कम एक व्यक्ति को कार्ड हम दे चुके हैं। अब हमारा इसका दूसरा चरण शुरू हो रहा है जिसमें हमने टारगेट रखा है कि आने वाले मार्च 2022 तक जो पात्र परिवार हैं 1,08 लाख, उसमें कम से कम एक सदस्य को तो कार्ड मिल ही जाए और कोशिश किया जाए कि बाकी लोगों को भी, चूंकि परिवार के हर सदस्य का कार्ड बन सकता है, जितने ज्यादा हो सकते हैं उनके कार्ड बनाए जाएं। मुझे माननीय मुख्यमंत्री जी को ये बताते हुए खुशी है कि आज हम 2.5 करोड़ कार्ड बनाने की स्थिति में है। आज हमारा 2.5 करोड़वां कार्ड इस कार्यक्रम में जारी हो रहा है और कार्ड बनाने की संख्या से, हालांकि हमारा छोटा प्रदेश है, हमसे बड़ी जनसंख्या के बहुत सारे प्रदेश हैं, यूपी हो, बिहार हो, लेकिन कार्ड बनाने की दृष्टि से हम देश में पहले स्थान पर हैं और ये केवल माननीय मुख्यमंत्री जी की विशेष रुचि के कारण ही संभव हो पाया है कि हमने इतनी बड़ी संख्या में लोगों के हमने कार्ड बनाए हैं। कोविड के दौरान भी ये प्रयास किया गया था कि जो हितग्राही होते हैं वो कोविड का इलाज भी ठीक ठाक करा सकें। इसके लिए भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने एक अलग से योजना लागू करी थी जिसमें लगभग 12,000 लोग लाभ उठा पाए। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी को आश्वस्त करना चाहता हूं कि CEO आयुष्मान के नेतृत्व में हमने जिलों से लगातार लाइव संवाद बनाया हुआ है और CSC के माध्यम से, ग्राम रोजगार सहायकों के माध्यम से हमारा कार्ड बनाने का काम आगे तेजी से चल रहा है। अभी भी हम पहले स्थान पर हैं और कोशिश करेंगे कि हमारा स्थान कायम रहे और न केवल कार्ड बनाने में बल्कि हम इस बात की भी व्यवस्था कर सके कि इलाज की व्यवस्था भी हमारे इन परिवारों को लगातार मिल सके। मैं आपको ये भी बताना चाहता हूं कि अब तक लगभग 1200 करोड़ रुपए का इलाज इस योजना में हम लोग मध्य प्रदेश में करा पाए। 1200 करोड़ रुपया जो अदरवाइज लोगों को अपनी जेब से देना पड़ता, इस योजना के माध्यम से लोगों को हम इलाज उपलब्ध करा पाए हैं और हम कोशिश कर रहे हैं कि हमारे जो पात्र हितग्राही हैं उनके आसपास के अस्पतालों को हम इस योजना में शामिल कर सकें, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस योजना का लाभ उठा सकें। आपने समय दिया है, आप इस कार्यक्रम में पधारे हैं। मैं माननीय मुख्यमंत्री जी और माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। इस योजना के संबंध में एक वीडियो फिल्म तैयार की गई है, आइए उस वीडियो फिल्म पर नजर डालते हैं। सेहतमंद, खुशहाल और मुस्कुराता मध्य प्रदेश सरकार की पहली प्राथमिकता है। आम जन को सेहतमंद बनाने के लिए मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने पहल की।
अरे सीधे अपने पास पैसा रहे ना, गरीब दिखे दे दो तुरंत, काय को देखने लगा, कैंसर वाला, हार्ट वाला डॉक्टर दे। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की हर गरीब तक स्वास्थ्य बीमा का लाभ पहुंचाने की दूरदर्शी सोच को एक स्वरूप में ढाला आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश। अब कोई बीमार लाचार नहीं है। योजना के तहत कोरोना, कैंसर, हृदय रोग, गुर्दा रोग सरीखे गंभीर रोगों का मुफ्त इलाज किया जा रहा है। हर पात्र परिवार को सालाना 5 लाख रुपए तक के स्वास्थ्य बीमा का लाभ दिया जा रहा है। सरकारी अस्पतालों के साथ साथ प्राइवेट संबद्ध अस्पतालों में भी बेहतर उपचार दिया जा रहा है। प्रदेश में पात्र परिवारों के 2.50 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बनाए गए। हितग्राहियों को 8.50 लाख से अधिक उपचार प्रक्रियाओं का लाभ निःशुल्क मिला है और इनके इलाज पर करीब 1200 करोड़ की राशि व्यय की गई है। 12,000 से अधिक कोरोना मरीजों का इलाज भी योजना में किया गया। भर्ती होने से 7 दिन पहले और 10 दिन बाद तक निःशुल्क उपचार दिया जाता है। आयुष्मान कार्ड भी मुफ्त में बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के करीब 92% पात्र परिवारों के पास आज कम से कम एक आयुष्मान ई कार्ड है। विभाग का लक्ष्य सभी 100% पात्र परिवारों को आयुष्मान सुरक्षा देने का है। आयुष्मान योजना में वर्ष 2011 जनगणना में सूचीबद्ध परिवार, संबल परिवार और राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा पर्चीधारी परिवार शामिल हो सकते हैं। वे अपनी पात्रता की जांच कराकर कॉमन सर्विस सेंटर, ग्राम रोजगार सहायक की मदद से निःशुल्क कार्ड बनवा सकते हैं। यदि आप भी योजना के पात्र हैं, तो जल्दी ही अपना निःशुल्क आयुष्मान कार्ड बनवाएं और स्वास्थ्य बीमा की सुरक्षा पाएं। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें 1800-233-2085 या 1455 या वेबसाइट विजिट करें www.ayushmanbharat.mp.gov.in। स्वास्थ्य का वरदान आयुष्मान, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग मध्य प्रदेश। तो हमें आशा है इस वीडियो फिल्म के जरिए आपको कुछ जानकारी प्राप्त अवश्य हुई होगी। और अब मैं आग्रह करूंगी डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, मंत्री लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग से, कि कृपया आप अपना उद्बोधन दें। एक बार जोरदार तालियां हो जाए माननीय के लिए। आज आयुष्मान हितग्राही के सम्मेलन और संवाद के इस कार्यक्रम में मध्य प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री और जन जन के प्रिय नेता आदरणीय श्री शिवराज सिंह जी चौहान साहब, हमारे विभाग के ACS सुलेमान साहब, हमारे विभाग के आयुक्त एवं सचिव हमारे त्रिपाठी जी, इस योजना के मुख्य कार्यपालन अधिकारी, उपस्थित सभी अधिकारीगण, उपस्थित सभी हितग्राही, सभी देवियों सज्जनों, पत्रकार बंधु, जैसा कि आप सब जानते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जहां देश में गरीबों के इलाज के लिए भारत सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने इस योजना का पूरे देश में लागू किया। लेकिन मध्य प्रदेश के अंदर माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी चौहान जी के नेतृत्व में लगातार हम लोगों ने प्रयास किए। ये योजना 23/9/2018 से प्रारंभ हुई, कार्ड बनाना शुरू हुए, लेकिन नवंबर माह से जिस तेजी के साथ में आयुष्मान कार्ड को बनाने का विभाग ने एक लक्ष्य रखा पूरे जिलों के लिए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने लगातार कार्ड बनाने के लिए आयुष्मान इस योजना का क्रियान्वयन के लिए कि अधिक से अधिक मध्य प्रदेश के जो गरीब वर्ग के लोग हैं, जिनको इलाज के लिए ग्रामीण अंचल या में रहते हैं, उनको अगर सरकारी अस्पताल हो और सरकारी अस्पताल के अलावा अगर प्राइवेट अस्पताल में भी उनको इलाज कराना है, तो एक परिवार जिसको कार्ड बन चुका है 5 लाख तक का इलाज करा सकता है। इससे मध्य प्रदेश के जन सामान्य को एक बहुत बड़ी राहत मिली है। कार्ड बनाने का जो अभियान चलाया गया, 2.5 करोड़ के लगभग हम लोगों ने अभी तक कार्ड बना चुके हैं
मध्य प्रदेश की 4.7 करोड़ जो हमारे लाभार्थी हैं इसमें, और 1 करोड़ 8 लाख करीब परिवार इसकी पात्रता की श्रेणी में आते हैं। जो लगातार जो प्रयास किया गया, पूरे जिलों को, कलेक्टरों को कैंप भी लगाए गए, माननीय मुख्यमंत्री जी ने समय समय पर समीक्षा की, विभाग में हम लोगों ने भी लगातार प्रयास किए, जिले के कलेक्टरों से भी बातचीत करते हैं। पिछले नवंबर माह से इस तेजी के साथ में जो कार्ड बनाए उसका परिणाम है कि आज हमारे 53% कार्ड बन चुके हैं और देश में मध्य प्रदेश प्रथम स्थान पर है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इस कोविड काल के अंतर्गत, इस योजना के अंतर्गत जो हमारे कोविड के पेशेंट थे उनके लिए इस योजना के अंतर्गत जोड़ा, और ऐसे अस्पताल जो इस योजना में नहीं थे उन अस्पतालों को भी जोड़कर वहां पर उनको इलाज देने का प्रयास किया। जिनके कार्ड भी नहीं बने थे उनका अस्पतालों को वहीं कार्ड बनाया जाए और कार्ड बनाकर उनको इलाज दिया जाए। इससे एक हजारों लोगों को, इसका जो गरीब वर्ग के लोग थे उनको इस योजना का अब फायदा मिला है। और आज जो हमारी योजना का सेकंड स्टेप आज शुरू कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, मध्य प्रदेश में जहां स्वास्थ्य के क्षेत्र में अनेक जो हमारी स्वास्थ्य सुविधाएं हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने के लिए जिस तेजी के साथ में काम हुआ है, ग्रामीण अंचलों में भी जहां जिले के अस्पताल, सिविल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में जहां ऑक्सीजन की लाइन बिछाई गई, ऑक्सीजन के प्लांट जहां पर हम लोगों ने लगाए, जहां आजकल पीआईसीयू बच्चों के लिए भी जो बेड बनाने के लिए, पीआईसीयू बनाने के लिए, पहले आप देखेंगे 2018 के पहले जिलों के अंदर आईसीयू के बेड बहुत कम ऐसे जिले थे जहां पर आईसीयू के बेड थे। लेकिन आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में काम हुआ, जिससे कि जो पेशेंट है उसको वहीं उसके जिले में वहां पर उसको इलाज मिल सके, उसको पूरी फैसिलिटी मिल सके, डॉक्टरों को बढ़ाने के भी लगातार प्रयास किए जा रहे हैं। स्पेशलिस्ट की भर्ती के लिए भी अभी कैबिनेट से माननीय मुख्यमंत्री जी ने पास किया है। डेंटल सर्जन के लिए अभी पिछली ही कैबिनेट ने पास किया है। तो लगातार जो इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर, स्वास्थ्य सुविधाओं में मध्य प्रदेश आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में काम कर रहा है, और इस योजना आयुष्मान भारत योजना के अंतर्गत जितना काम किया जा रहा है, जितने कार्ड जिस तेजी के, कई जगहों पर कैंप लगाए गए, जिलों में कैंप लगा कर हजार तक कार्ड एक दिन में एक जगह पर, एक स्थान पर आपके नेतृत्व में किया गया, और एक परिवार को 5 लाख तक प्रदेश में नहीं, जो अन्य प्रदेशों में भी जो हमारे अगर प्रदेश के पेशेंट वहां दूसरे अस्पतालों में भर्ती है उनको भी हम लोगों ने लाभ दिया गया। और चाहे गुर्दा की बीमारी का उसका प्रत्यारोपण हो, अनेक ऐसी बीमारियां थी जिसमें लोगों के पास पैसे का अभाव था, इस योजना के अंतर्गत उनको लाभ मिला है। और मैं ये विश्वास दिलाना चाहता हूं, जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य की सुविधाओं का विस्तार आपके द्वारा किया जाए, आज जो चर्चा चल रही है कि आने वाले समय में 3rd वेव आ सकती है, लेकिन आपके नेतृत्व में मध्य प्रदेश के अंदर जो हम लोग तैयारी कर रहे हैं, चाहे हॉस्पिटल के बेड बढ़ाने की बात हो, चाहे ऑक्सीजन के प्लांट लगाने की बात हो, चाहे टेम्परेरी अस्पताल खोलने के लिए आज ही आपने आज कैबिनेट में मैं ये पास किया कि बीना में जो हम लोगों ने बेड अभी भी तैयार कर लिए हैं। आपके भोपाल में ही काजू अस्पताल में 200 बेड अभी एक्स्ट्रा तैयार किए गए हैं, बुधनी के अंदर भी, मंडला के अंदर भी। तो लगातार जो कोशिश की जा रही है गरीबों को इस कोविड उपचार योजना में आयुष्मान से जोड़ते हैं, ऐसे अस्पताल, छोटे से छोटे अस्पताल को भी इस योजना के अंतर्गत जोड़कर गरीबों के लिए इलाज देने का प्रयास किया गया है। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि स्वास्थ्य विभाग आपके नेतृत्व में जिस तेजी के साथ में मध्य प्रदेश में काम कर रहा है, लोगों को स्वास्थ्य की सुविधाएं देने के लिए आज गरीबों में एक उत्साह का वातावरण है। जिस तरीके से सरकारी अस्पताल और प्राइवेट अस्पताल में इस योजना के अंतर्गत आपने कोविड काल में इन अस्पतालों को जोड़ा और लोगों के लिए जो इलाज फ्री ऑफ कास्ट में मिला है, निश्चित रूप से एक आपके द्वारा जो एक कदम उठा गया मध्य प्रदेश की जनता के हितों के लिए, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आने वाले समय में भी स्वास्थ्य के क्षेत्र में मध्य प्रदेश देश में जिस तेजी के साथ में बढ़ रहा है, अग्रणी क्रम जिससे मध्य प्रदेश के व्यक्ति आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश के अंतर्गत आपने स्वास्थ्य के लिए सुविधाओं को बढ़ाने के लिए मध्य प्रदेश के लिए आपने प्रथम पंक्तियों में जो 3-4 विभाग रखे हुए हैं उसमें स्वास्थ्य के लिए रखा गया है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश स्वास्थ्य के क्षेत्र में अग्रणी होगा और आज आपके नेतृत्व में
आज यहाँ बहुत सारे जो हमारे हितग्राही भी यहाँ पर बैठे हुए हैं भोपाल के और अन्य प्रदेश के कोने कोने में छोटी छोटी जगहों के लिए, उनको आज आप मार्गदर्शन देने के लिए आज इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए। मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई देता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी। और जो अपेक्षा आपने व्यक्त की है, निश्चित हम सब उस पर खतरा उतरने की पूरी मेहनत करेंगे, कोशिश करेंगे। मैं निवेदन करूंगा, अब जैसा कि एसीएस सर ने बताया था कि मध्य प्रदेश अग्रणीय है पूरे देश में आयुष्मान कार्ड बनाने के क्रम में, और आज 2.5 करोड़ कार्ड हितग्राहियों को इस मंच से माननीय मुख्यमंत्री जी के कर कमलों से दिया जाएगा। बहुत बड़ी उपलब्धि, बहुत जोरदार तालियां आपसे चाहूंगा इस बात के लिए। बिल्कुल, माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आज 2.5 करोड़वां कार्ड वितरित किया जा रहा है। ये पहला ऐसा प्रदेश है जिस प्रदेश ने इतने सारे आयुष्मान कार्ड बनाए हैं और लोगों तक पहुंचाए हैं। बिना देर किए हुए मंच पर आमंत्रित करना चाहूंगी धनलक्ष्मी जी को। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ये हमारे प्रदेश के लिए गौरव की बात है कि हमने इतने कम समय में इतने सारे कार्ड वितरित किए हैं और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों 2.5 करोड़वां कार्ड श्रीमती धनलक्ष्मी जी को प्रदान किया जा रहा है। इस क्रम को अब हम यहाँ रोकेंगे नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी कुछ कार्ड और वितरित करेंगे। मैं बुलाना चाहूंगी श्यामा राठौर जी को, आप भोपाल से हैं। आप भी माननीय मुख्यमंत्री जी और मंचासीन अतिथियों के हाथों इस कार्ड को प्राप्त करेंगी। श्यामा राठौर जी, आप भोपाल से ही हैं। जोरदार तालियां हो जाएं श्यामा राठौर जी के लिए। धन्यवाद श्यामा जी। और श्यामा जी के बाद अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी गोरेलाल जी को। गोरेलाल जी, आप सीहोर से हैं। गोरेलाल जी के लिए भी एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। गोरेलाल जी के बाद अब मैं मंच पर आमंत्रित करती हूं आर्यन जोशी जी को। आर्यन जोशी जी विदिशा से हैं। और आर्यन जोशी जी के बाद अब मैं आमंत्रित करती हूं श्री अजय सिंह जी को। अजय सिंह जी रायसेन से हैं। आज रायसेन से आप माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों आयुष्मान कार्ड प्राप्त करने के लिए इस सभागृह में उपस्थित हुए हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। और साथ ही साथ अब हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे उन्हें जिन्होंने इन कार्ड को बनाने के लिए अपना उत्कृष्ट योगदान दिया है, जिन्हीं के बदौलत इतने सारे कार्ड बन पाए हैं और वितरित हो पाए हैं। हम बुलाना चाहेंगे मंच पर उन अधिकारियों कर्मचारियों को जिन्हें आज हम प्रोत्साहित करने जा रहे हैं, जिन्हें माननीय मुख्यमंत्री जी के हाथों प्रशस्ति पत्र मिलेंगे। सबसे पहले इस क्रम में हम मंच पर आमंत्रित करना चाहेंगे राम निवास मांझी जी को। राम निवास मांझी जी ग्वालियर से हैं। आप सीएससी हैं। एक बार जोरदार तालियां हो जाएं। ग्वालियर से रामनिवास मांझी जी, जिन्होंने सीएससी पर कार्य करते हुए 26,000 से अधिक आयुष्मान कार्ड हितग्राहियों को बनाकर दिए हैं। और अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगी ममता वर्मा जी को। ममता वर्मा जी, आप देवास से हैं। आप आयुष्मान मित्र हैं। देवास की ममता वर्मा जी ने आयुष्मान मित्र के रूप में कार्य करते हुए 12,000 से अधिक कार्ड बनाकर लाभार्थियों तक पहुंचाए हैं। और ममता जी के बाद मैं आमंत्रित करना चाहूंगी श्री बापू पटेलिया जी को। आप गुना से हैं।
गुना के बाबू पटेलिया ग्राम रोजगार सहायक हैं। अप्रैल 2021 से ग्राम रोजगार सहायकों द्वारा आयुष्मान कार्ड बनाए जा रहे हैं। बाबू पटेलिया ने अब तक 3000 से अधिक व्यक्तियों को ये कार्ड बनवा कर दिए हैं। और ये कार्ड्स जो बढ़ गए हैं, ये क्रम अभी रुका नहीं है। इसी क्रम से कि और नागरिकों को इस लाभ योजना के लाभ से जोड़ा जा सके, आपके द्वार आयुष्मान 2.0 इस अभियान का शुभारंभ आज माननीय मुख्यमंत्री जी के कार्यक्रमों से किया जा रहा है। अनुरोध करूंगा माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस अभियान का वर्चुअल शुभारंभ करें और इसके पश्चात पूरे प्रदेश में कार्ड बनाने की शुरुआत चल ही रही है। लगातार इस कार्य को और गति प्रदान होगी। माननीय मुख्यमंत्री जी शुभारंभ कर रहे हैं। आपकी करतल ध्वनि अपेक्षित हैं इस अवसर पर। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय। अब मैं आपसे निवेदन करूंगी कि कृपया आप उन लोगों से चर्चा करें जिन्होंने इस कार्ड के जरिए लाभ प्राप्त किया है। और सबसे पहले माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करने जा रहे हैं मोनू खान जी से। मोनू खान जी इस वक्त एक निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मोनू खान जी सागर से हैं और भोपाल के निजी अस्पताल में अपना इलाज करवा रहे हैं। मोनू, मेरी आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम मामा जी। बेटा क्या हो गया आपको? अस्सलाम वालेकुम मामा। क्या हो गया आपको? आपको बहुत बहुत शुक्रिया। हमारा ऑपरेशन हुआ है अच्छे से। अच्छा, ऑपरेशन अच्छे से हो गया? जी, ऑपरेशन अच्छे से हो गया। कोई परेशानी तो नहीं हुई? कोई परेशानी नहीं। अच्छा, आपका इलाज ये आयुष्मान योजना में हुआ है? हाँ। पैसे तो नहीं मांगे कोई ने? नहीं, किसी ने नहीं लिए। बिल्कुल नहीं लिए? नहीं। मेरी कसम? हाँ सर। बेटा क्या करते? हाँ, पिताजी क्या करते हैं? वो ड्राइवर है। अच्छा, ड्राइवर है। और घर में कौन कौन है? हमारी मम्मी है और हमारा भाई है। भाई छोटा है कि बड़ा है? छोटा। अच्छा, आप कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? पढ़ रहे हैं अभी? हाँ, 9th क्लास में। 9th क्लास में। आगे क्या बनना है? आगे बड़ा होकर बनेंगे इंजीनियर। इंजीनियर बनना है। तो चलो, आप बिल्कुल स्वस्थ हो गए। ये योजना ठीक है आयुष्मान भारत? हाँ है। इसके बारे में और कोई सुझाव देना चाहते हो? कुछ और कहना चाहते हो? कोई बात नहीं, चिंता मत करो, मामा है यार, काय के डर पर। जो दिल में आए बोल दो। कुछ नहीं। चलो ठीक है, अच्छी योजना है। बहुत बहुत शुभकामनाएं। पूरी तरह से स्वस्थ होकर बेटा अच्छे से पढ़ाई पूरी करो और मेरी शुभकामनाएं, इंजीनियर बनो। मम्मी पापा को भी मेरा नमस्ते कहना। जी ठीक है बेटा, शुक्रिया। खुश रहो हमेशा। धन्यवाद मोनू खान जी। और जैसा कि आप सभी देख ही रहे हैं, माननीय मुख्यमंत्री जी किसी आंकड़ों पर विश्वास नहीं करते, जमीनी स्तर पर जमीनी चीजों को देखकर और फिर आकलन करते हैं और इसी क्रम को आगे बढ़ाते हैं। और अंकिता बाई जी हमारे साथ मौजूद हैं सभागार में। मैं चाहूंगी अंकिता बाई जी से माननीय मुख्यमंत्री जी बात करें। कहाँ है अंकिता? जी सर। नमस्ते। नमस्ते सर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ब्राह्म महात्मा गाजी के रहने वाली हूँ। अच्छा अच्छा। परिवार में कौन कौन है? मेरे पति है, मेरा बच्चा है, एक सास है। अच्छा अच्छा। क्या काम करते हैं? खेती करते हैं सर, किसान। अच्छा, किसानी करते हैं। आप कौन सी परेशानी, बीमारी कौन सी हो गई थी? मेरा वाल सर्जरी हुआ सर। अच्छा अच्छा, हार्ट की सर्जरी हुई? हाँ। हार्ट की सर्जरी है। हाँ सर। अब बिल्कुल ठीक है? हाँ ठीक है। तो हार्ट की सर्जरी में जो सर्जरी हुई तो पैसा तो नहीं लगा आपका? नहीं लगा सर। जेब से कुछ खर्चा नहीं करना पड़ा? बिल्कुल भी नहीं है। अच्छा, ये आयुष्मान भारत योजना का पता कैसे चला आपको? ये आष्टा सरकारी हॉस्पिटल से चला। अच्छा। हाँ, वहाँ पे हमने आयुष्मान कार्ड बनवाया था। तो आयुष्मान कार्ड कब बनवाया था आपने? पिछले साल। पिछले साल बनवाया था? आसानी से बन गया था? बन गया था। कार्ड बनवाने में भी कोई ने पैसे वैसे तो नहीं लिए? नहीं लिए। अच्छा, फिर आपका ऑपरेशन कौन से अस्पताल में हुआ? स्मार्ट सिटी भोपाल में। स्मार्ट सिटी अस्पताल में।
तो स्मार्ट सिटी वालों ने परेशान तो नहीं किया? नहीं किया सर, अच्छे ये तो नहीं किया कि आयुष्मान भारत के इतने ऊपर से दे दो? जी नहीं, बहुत अच्छे से इलाज किया मेरा। अच्छे से निकाल दिया। तो चलो आपको बहुत बधाई। कैसी लगी आपको योजना? बहुत अच्छी लगी सर, ऐसे ही आगे बढ़ती रही योजना, यही गरीबों के लिए फायदेमंद है ये? फायदेमंद है सर, बहुत फायदेमंद। ठीक है मेरी बहन, हमेशा स्वस्थ रहो। और डॉक्टर ने जो बताया होगा, उन्हें बताया ना कि सुबह सुबह थोड़ा घूमना चाहिए हाँ, जॉगिंग और क्या खाना चाहिए क्या नहीं खाना चाहिए, सब कुछ बताया सर। तो ठीक है वो परहेज जरूर रखना। जी सर, बहुत शुभकामनाएं, आप हमेशा स्वस्थ रहें। धन्यवाद सर। धन्यवाद अंकिता बाई। और अब माननीय मुख्यमंत्री जी बात करेंगे हुसैन अब्बास जाफरी जी से। आप भी सभागार में ही मौजूद हैं। एक बार नाम फिर से बताइए। क्या माइक का? जी नमस्कार। नमस्कार। क्या नाम क्या बताया आपने? हुसैन अब्बास जाफरी। अच्छा, कहाँ से हैं आप? भोपाल ईदगाह हिल्स। ये माइक ठीक करो कोई। कहाँ से? भोपाल ईदगाह हिल्स। अच्छा, ये आयुष्मान भारत योजना का पता कैसे चला आपको? मई में कोरोना हो गया था। माइक जरा पास ले। मई में कोरोना हो गया था। हाँ। पहले तो घर पे 13-14 दिन इलाज चलता रहा, बट स्थिति संभल नहीं पाई। हाँ। फिर एवीसीना हॉस्पिटल में जाके एडमिट हुए। जब एडमिट हुए तो कंडीशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, तो वहीं पे एक आयुष्मान मित्र थे। जरा माइक ठीक करो भाई। अब आ रही आवाज? देखो, अब बोल के देखो। अस्पताल में ही आयुष्मान मित्र करके कोई थे, फैसल भाई ने मिलवाया था उनसे। तो उनको जब पोजीशन पता चली कि पैसे भी नहीं हैं और 2 साल से बेरोजगार भी हैं, तो उन्होंने कार्ड बनवाया, फिर उसके थ्रू इलाज हुआ। अच्छा, फिर आपका जो इलाज हुआ उसमें आपको पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कोई पैसे नहीं देना पड़ा। आसानी से कार्ड बन गया था? आसानी से, बिल्कुल अस्पताल के अंदर ही बना के वो कार्ड दे गए थे। हाँ। उसी से पूरा इलाज हुआ, कोई भी रुपया ऊपर से किसी को भी नहीं देना पड़ा। अस्पताल वालों ने भी बहुत सपोर्ट करा। अच्छा, अब कैसा महसूस कर रहे हैं इस समय? अभी तो स्वास्थ्य ठीक है, बट अभी आराम करने को बोला है लोगों ने कि 2-3 अच्छा। महीने भी आराम करना पड़ेगा आपको। तो अभी कोविड के आफ्टर इफेक्ट भी होते तो कुछ दिन आराम करने की जरूरत कमजोरी है। है, थोड़ा चलने फिरने में परेशानी है। योजना कैसी लगी आपको? बहुत अच्छी है, बस जो उसके हितग्राही हैं उन तक पहुंचती रहे तो बहुत अच्छी बात है। कि इसके बारे में कुछ सुझाव देना चाहेंगे आप? कुछ बस सुझाव यही है कि जो जिन लोगों को तो मिलना चाहिए वो लाभ वो उन तक मिलता रहे। योजना बहुत अच्छी है। ठीक है, आपको भी बहुत शुभकामनाएं बहुत बहुत और धन्यवाद। आप हमेशा स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, यही दुआएं। धन्यवाद सर। और अब वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हमारी जो मध्य प्रदेश की 52 डिस्ट्रिक्ट्स हैं उसमें से कुछ डिस्ट्रिक्ट में से माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। हमारे साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ रहे हैं भिंड, रीवा, झाबुआ, बालाघाट और मध्य प्रदेश की अनेक डिस्ट्रिक्ट्स। सबसे पहले भिंड से हमारे साथ कुछ साथी जुड़ने जा रहे हैं और भिंड से छोटू राम जी हैं जो माननीय मुख्यमंत्री जी से चर्चा करेंगे। नमस्कार, मेरी आवाज आ रही है आपको? नमस्कार मामा जी। नमस्कार। हाँ, कैसे हो आप? बढ़िया। भिंड में तो पानी बहुत गिर रहा है। हाँ गिर रहा है। बारिश अच्छी हो गई है। हाँ। क्या काम करते हो आप भैया? मजदूरी करते। बीमारी क्या हो गई थी आपको? ऐसे पैर की हड्डी टूट गई थी, सरिया डल रहा है। काम करते करते? नहीं, एक्सीडेंट में। एक्सीडेंट पे पाँव की हड्डी टूट गई थी। हाँ। फिर आयुष्मान कार्ड कैसे बना आपका? कब बना? आयुष्मान कार्ड आयुष्मान मित्र ने बोला था तो आराम से बन गया था आयुष्मान कार्ड? कोई परेशानी तो नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। बाद में जब आयुष्मान कार्ड के बाद हड्डी टूटने का इलाज आपका इसी योजना में हुआ? हाँ, इसी योजना में हुआ। अलग से पैसे तो नहीं लगे? नहीं, कुछ भी नहीं। अब कैसा है, चलते फिरते हैं अभी या अभी आराम करने की जरूरत है? हाँ, नहीं चलते फिरते हैं। अच्छे चलते फिरते हैं। तो आपको क्या लगा, योजना अच्छी है ये? अच्छी है। आपको सब हो और कोई आपका कोई सुझाव है कि योजना में और क्या होना चाहिए? हाँ है। बताओ। अच्छा लाभ है हम जैसे गरीबों को। अच्छा,
तो गरीबों के लिए लाभदायक है ये योजना। इलाज होता है। ठीक है, अब आपको काम करने में कोई दिक्कत तो नहीं हो रही? नहीं, कोई दिक्कत नहीं। खुश हो आप? बिल्कुल। हमेशा खुश रहो भैया, बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भाई नमस्ते। जी नमस्ते नमस्ते। धन्यवाद। भिंड वाले सब साथी जरा, श्योपुर शिवपुरी में भी भारी बारिश हुई है, तो वैसे तो हमने खबर की है, आपसे नहीं कह रहा लेकिन कहने के लिए कह रहा हूं, निचले इलाके में लोग सतर्क रहें, वो हमने अपील की है, तो सावधानी रखें। धन्यवाद छोटू जी। और अब रीवा से हमारे साथ कुछ हितग्राही जुड़ रहे हैं। कुसुम सिंह जी भी वहां पर मौजूद हैं, तो कुसुम सिंह जी से माननीय मुख्यमंत्री जी चर्चा करेंगे। आपको आवाज आ रही मेरी कुसुम जी? जी जी हाँ, नमस्ते। नमस्ते। नमस्ते सर। कैसी हो बहन? ठीक है। कौन से गांव से हो? पलहान गांव से, बैकुंठपुर पलहान। घर में और कौन कौन है? हम घर में परिवार में कौन कौन है? बच्चे होंगे, पतिदेव होंगे? हाँ, दो बच्ची, एक लड़का और हम दो, आसमान रोहन। अच्छा अच्छा अच्छा। दो हम। बेटियां दो हैं? हाँ, लड़कियां दो हैं। अभी क्या कर रही? बड़ी हैं या शादी हो गई या अभी पढ़ रही? नहीं, शादी हो गई है दोनों बच्ची की। शादी हो गई है। लड़का सबसे छोटा है। वो अभी क्या कर रहा है भैया? अभी भैया भी इंदौर में किसी कंपनी में जॉब कर रहा है। अच्छा, वो भी जॉब कर रहा है। आपको क्या परेशानी हो गई थी? हमको मैडम बोली कि आप इलाज कराए, पहले तो पता नहीं चला, फिर पता चला तो बोली कि आपको कैंसर है बच्चेदानी में। तो आप सुन के घबराई तो नहीं? घबराई तो है। अच्छा, ऐसे कि नहीं लगता है कैंसर के नाम से घबराहट तो होती है, सही है। लेकिन बाद में फिर ये आयुष्मान योजना का पता कैसे चला आपको? ये इसी काउंटर से ऐसे बात चलने लगा कि हम दवा कैसे, तो वहाँ गए तो बताए, तो वहाँ से फिर बनवाए। तो फिर कार्ड आराम से बन गया था? हाँ, उसी 80 काउंटर से। हाँ, आराम से बन गया। कोई परेशानी नहीं हुई? नहीं, कोई परेशानी नहीं। जब अभी बहन इलाज में कोई तकलीफ तो नहीं आई? नहीं, कोई तकलीफ नहीं ऊपर से आई। पैसा तो नहीं लगे? नहीं लगा। आराम से इलाज हो गया? हाँ, आराम से इलाज हो गया। ठीक है, तो आप खुश रहे, स्वस्थ रहे, और कैंसर से डरने की जरूरत नहीं है, लड़ने की जरूरत है। अपन ने ऑपरेशन करवा लिया, ठीक हो गए, अब बढ़िया रहेंगे। दो बेटियां हैं, बेटा है और पतिदेव है। नहीं, ऑपरेशन तो नहीं हुआ, रेडिएशन और ये कीमो हुआ है सर। हाँ, नहीं, ठीक है मेरी बहन, आप प्रसन्न रहो। इस योजना के कारण अपन को लाभ मिला, और मैं समझता हूँ कि मुसीबत के समय ये योजना अपने काम आ गई, तो आसानी से इलाज हो गया। आपको बहुत बधाई। धन्यवाद जी सर। जी कुछ कहना चाहती? जी सर, ये आयुष्मान कार्ड अगर न बनता तो हम इलाज न करा पाते सर। आपको क्या कहूँ, मनन करती हूँ, धन्यवाद करती हूँ, और क्या कहूँ। नहीं बहन, आप हमेशा खुश रहो, भैया को धन्यवाद कहने की जरूरत ही नहीं। और भी कुछ हो तो बताना, ठीक है? नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। नमस्ते सर। नमस्ते। धन्यवाद कुसुम जी। और अब हमारे साथ रानू जी जुड़ रही हैं। रानू जी और रवि जी के एक छोटे बच्चा है जिनका इलाज करवाया है उन्होंने। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं। रामू जी नमस्ते। नमस्ते। कहाँ से हो? कौन से गांव से? अल्लाह। अच्छा अच्छा, ये बेटा है कि बेटी है? लड़का है सर। लड़का है, अभी बिल्कुल ठीक है? ठीक है सर। क्या हो गया था? डिलीवरी हुई थी सर, थोड़ा घबरा गया था सर, ये जिला अस्पताल में भर्ती कराया था। नहीं, वो बीमारी क्या हो गई थी? इलाज कौन का हुआ है? डिलीवरी हुई थी तो घबरा गया था। अच्छा, रोना नहीं आ रहा था इसको। अच्छा अच्छा, हाँ अब तो बिल्कुल ठीक है ना? ठीक है सर। बच्चा दो ही बिल्कुल ठीक है? हाँ दोनों। योजना का कहाँ से पता चला आपको?
योजना का सर विज्ञापन द्वारा ही पता चला था, और आयुष्मान कार्ड जब चालू हुआ था सर, तो मैं नगर परिषद में ड्राइवर हूँ और मैं वार्ड में गए थे सर। अरे उसको बाहर मत ले जाओ भैया, माँ के पास रहने दो, बात भी होने दो, रोन दो भी, कोई दिक्कत थोड़ी, अपन भी तो रोते थे छोटे छोटे थे, क्या परेशानी हो, उसी को भेज देंगे तो फिर मतलब क्या, आप तो बैठ जाओ, चिंता मत करो, बैठो बैठो, बच्चे को लेके या गोद में लेके खड़े रहो, वो खुश रहे। तो कार्ड आसानी से बन गया था? हाँ सर। ठीक, फिर इलाज कौन से अस्पताल में हुआ? जिला अस्पताल। जिला अस्पताल में पैसा? अच्छा, पैसा तो नहीं लगे अलग से? नहीं नहीं सर। आप खुश हो? खुश है सर। ठीक है, करते क्या हो आप? नगर पालिका में कचरा वाहन चलाता हूँ, टेम्पो। अच्छा अच्छा, ठीक है भैया, आप लोग प्रसन्न रहो, हमारी बहन भी और मेरा तो भांजा है, परेशान मत करना, नहीं मामा मुख्यमंत्री है, समझ लेना, ठीक है? तो खुश रहो, दोनों खुश रहो, बेटा को भी खूब आशीर्वाद। धन्यवाद रवि जी, रामू जी। और अब हमारे साथ बालाघाट से जुड़ रही हैं सीमा मंडाले जी, और आपको कोविड हुआ था। सीमा कैसी हो बहन? अच्छी हो। अब तबीयत तो बढ़िया है? हाँ। परेशानी तो नहीं है अब कोई? नहीं नहीं जी। क्या करते हो आप? काम काम क्या? अच्छा, ये करते बस। क्या कोविड हो गया था आपको? कोरोना? हाँ, कोरोना हुआ। कोरोना बड़ी खराब बीमारी है, बहुत परेशान किया है। हाँ सर नमस्ते, मैं इनका पति हूँ, ये ज्यादा बोल नहीं पाती, मैं आपको बता रहा हूँ। अरे उनको ही बोलने दो, पतिदेव भी बोले, दोनों बोलो, कोई दिक्कत नहीं, बीच बीच में आप भी बोलो। तो कार्ड कैसे बन गया? कार्ड कैसे बना बताओ, पतिदेव बता देंगे। द्वारा बना जी। अच्छा अच्छा, फिर अस्पताल कार्ड बनने के बाद इलाज में परेशानी तो नहीं आई? नहीं। इलाज आराम से हो गया? हाँ, बढ़िया मिला। ऊपर से पैसे तो नहीं लगे? नहीं लगे। तो इस योजना से खुश हैं आप? जी हाँ। तो आप खुश हैं तो मैं खुश हूँ, आप भी खुश रहें और जनता खुश रहे, इसी में अपनी खुशी है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं, प्रसन्न रहें हमेशा। इसी योजना को हर अस्पताल में बढ़ाया जाए तो उससे अच्छा और बहुत बेहतर हो। इस योजना को और हाँ बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आपका सुझाव, आपका नाम क्या है? वासुदेव मंडल। अच्छा अच्छा, वासुदेव जी, इस योजना को और आगे बढ़ाने की कोशिश करते रहेंगे, हर गरीब को इसका लाभ मिले और कोई बेबस, लाचार और मजबूर ना रहे, ये कोशिश हमारी रहेगी, इसमें कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपको बहुत धन्यवाद। इस कार्ड से हमारी पत्नी की जान बच गई, बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं, आपको भी बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और माननीय मुख्यमंत्री जी, आप सभी से बात कर रहे हैं, आपने हम सभी को ऊर्जा से भर दिया है, जिस तरीके से आप हम सभी के समक्ष वार्तालाप करें। हम चाहेंगे कि कृपया आप अपना उद्बोधन भी दें ताकि हम आप सबको और सुन सकें। मध्य प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री आदरणीय श्रीमान डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी, इलाज वाला, स्वास्थ्य वाला मंत्री डॉक्टर को ही बनाया हमने। आदरणीय प्रभुराम जी, हमारे एसीएस सुलेमान, मोहम्मद सुलेमान जी, बाकी सभी अधिकारी साथीगण, आयुष्मान भारत निरामय मध्य प्रदेश, इस योजना के अंतर्गत यहां बैठे हुए और प्रदेश भर में जुड़े हुए मेरे सभी प्रिय बहनों, भाइयों, बेटे बेटियों, अभी मध्य प्रदेश के कुछ जिलों में बाढ़ का संकट है, तो मैं लगातार रात से कल से लगातार उस काम में लगा हुआ था। और विशेषकर शिवपुरी और श्योपुर में इतना पानी गिरा, 800 मिलीमीटर पानी गिर गया 2 दिन में, और अभी भी बंद ही नहीं हो रहा। तो हम लोग लगातार कोशिश कर रहे हैं, सेना भी हमने बुलाई है ताकि लोगों को सुरक्षित निकाल सके, लोगों की जिंदगी बचा सके।
देखिए, कोई भी सरकार क्यों होती है? आखिर मुख्यमंत्री की जरूरत क्या है? सरकार, मुख्यमंत्री अगर होते हैं तो इसलिए होते हैं कि वो एक तो व्यवस्था बना के रख सकें, सिस्टम बनाए, व्यवस्था बनाए, कानून और व्यवस्था की स्थिति अच्छी रहे। और केवल कानून और व्यवस्था नहीं, ऐसे प्रयत्न लगातार करते रहें कि जिससे जनता की जिंदगी आसान हो जाए, लोग अपना अपना काम धंधा व्यवस्थित रूप से करें, शिक्षा मिले, शिक्षा के साथ साथ बीमार हो जाए तो भी सेवा हो, जनता की जिंदगी को आसान बनाना, जनता की तकलीफ और कष्टों को कम करना, मुसीबत के समय जनता के साथ खड़े रहना, अपना अपना काम लोग आराम से कर सके, इसकी व्यवस्था बनाना। कोई मुख्यमंत्री मंत्री इसलिए नहीं होते कि कार और बंगला लेके बैठे और आनंद मनाए, जनता को कोई तकलीफ ना होने दें। और इसलिए चाहे कोई संकट का समय आए, जैसे मैंने बताया बाढ़ आई, तो हमारी ड्यूटी है कि कैसे जनता की तकलीफ हम कम करें, लोग सुरक्षित कैसे रहें। अगर समाज को कोई नुकसान पहुंचाता है, कष्ट पहुंचाता है, लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करता है, तो उसको सजा दें। आज ही हमने कैबिनेट से एक नए कानून का मसौदा प्रस्ताव पारित किया है, और वो है कि मिलावटी शराब अगर कोई बेचेगा तो फांसी के फंदे पे चढ़ाया जाएगा या जेलों में सड़ाया जाएगा। ये सरकार के काम है। रोटी, कपड़ा, मकान, अगर गरीब है तो देखो, सरकार वैसे तो सबकी होती है, लेकिन सबसे पहले उनकी है जो पीछे रह गए विकास की दौड़ में, जो गरीब है, मेहनत कश है। भगवान ने आखिर दुनिया सबके लिए बनाई है, और ईमानदारी से अगर पूछे तो जितने संसाधन है धरती पर, वो भगवान ने किसी के नाम लिख के नहीं भेजे कि ये जमीनें इनकी, ये खदानें उनके, ये तो भगवान ने सबके लिए बनाए, लेकिन सबके पास तो नहीं है। तो जिनके पास है वो खूब धन कमाते हैं। तो हमने तय किया सामाजिक न्याय क्या है, कि जो धन कमाए उससे टैक्स लो, लेकिन जिसके पास धन संपत्ति नहीं है, प्राकृतिक संसाधनों में हिस्सेदारी नहीं है, उनको फ्री में सुविधाएं दे दो, तो मामला बराबर हो जाएगा। यही सामाजिक न्याय है। और इसलिए कई तरह की योजनाएं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने बनाई, मुख्यमंत्री के नाते मैंने बनाई। अब 7 तारीख को हम अन्न उत्सव का कार्यक्रम कर रहे हैं। जितने गरीब भाई बहन है मध्य प्रदेश की धरती पर, 1 करोड़ 15 लाख परिवार, 4 करोड़ 90 लाख लोग, उनको 1 रुपया किलो गेहूं चावल देने का काम कर रहे हैं। सस्ता मिल जाए तो बाकी मजदूरी का पैसा बचे तो दूसरे काम में आ जाए। नहीं, एक जमाना था दिन भर मजदूरी करते थे तो गेहूं में ही खत्म हो जाती थी, पेट भरने में ही साफ मामला। नवंबर तो कोरोना के कारण नवंबर तक प्रधानमंत्री जी निःशुल्क दे रहे हैं 5 किलो, हम अलग दे रहे हैं राज्य शासन का। सस्ता राशन मिले, मकान की व्यवस्था हो जाए, धीरे धीरे मध्य प्रदेश के गरीबों को, ये 2 बार कोविड के कारण जरा 2 साल में 2 ऐसे झटके लगे कि अर्थव्यवस्था की कमर टूट गई, पैसा खजाने में आया नहीं तो थोड़ी कड़की है।
लेकिन कोशिश यह है कि मध्य प्रदेश की धरती पर किसी गरीब को बिना छत के नहीं रहने देंगे, सबका पक्का मकान बन जाए। गरीबों के बच्चों को भी जीने का हक है, मुस्कुराने का अधिकार है। बच्चों की पढ़ाई लिखाई हो जाए, इसलिए संबल योजना बनाई। धन्नू पन्ना कल्लू लल्ला मन्ना जुम्मन, इनके बेटा बेटियों में भी तो अक्ल है। अरे ठीक पढ़ने की व्यवस्था कर दो, ये बच्चे चमत्कार करते हैं, बड़े पदों पर पहुंच सकते हैं। एक बेटा कह रहा था इंजीनियर बनना, ये इंजीनियर बन सकते हैं, डॉक्टर बन सकते हैं, आईएएस बन सकते हैं, आईपीएस बन सकते हैं, बड़े से बड़े पद पर पहुंच सकते हैं। और जो सब गरीबों के लिए तय किया, बिना भेदभाव के संबल योजना के अंतर्गत चिंता मत करना, अपने बच्चों को ढंग से पढ़ाना। अगर मेडिकल कॉलेज में भी एडमिशन हुआ तो 5-7 लाख रुपया साल भी फीस होगी तो मामा भरवाएगा, मम्मी पापा को तकलीफ नहीं देगा। ये बच्चे पढ़े हमारे, क्यों नहीं ये व्यवस्था होनी चाहिए? इसलिए मेधावी बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था, गरीब बच्चों की पढ़ाई की व्यवस्था। और एक और चीज है जो बहुत परेशान कर देती कई बार, अगर बीमार हो गए तो दोहरी मार पड़ती है। एक तो जो काम धंधा करते थे वो काम धंधा बंद, मजदूरी मारी गई, या दूसरा काम करते हैं तो वो काम गया तो पैसा आना बंद। दूसरा, इलाज का खर्चा मार डालता है। अब मेरी बहन कह रही थी कैंसर हो गया, अब कैंसर हो गया तो कहां से इलाज करवाए? या तो कैंसर फैलता जाए और तड़प तड़प के दिन गिनती जाए, या किसी से कर्जा ले, और कर्जा ले भी लिया तो चुकाए कैसे? जिंदगी बोझ बन जाती है। उस परिवार की स्थिति की आप कल्पना कर सकते हो, जहां मेहनत मजदूरी करते हैं और घर में बड़ी बीमारी हो गई, किडनी खराब हो गई, कैंसर हो गया, हार्ट की बीमारी हो गई, क्या करेगा? और इसलिए मेरे प्रिय बहनों और भाइयों, मध्य प्रदेश में भी हमने, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कई योजनाएं बनाई। और ये आयुष्मान भारत में प्रधानमंत्री जी को धन्यवाद दूंगा। ये आयुष्मान भारत भी इलाज की योजना है। इसमें 60% पैसा केंद्र से आता है, 40% पैसा राज्य से आता है। लेकिन इसके क्राइटेरिया में हमने कई और नाम जोड़ दिए। हमने तय किया संबल योजना में जितने आते हैं हमारे गरीब भाई बहन, उनके नाम जोड़ो, संबल वाले जोड़ दिए। फिर मैंने कहा जिनको सस्ता राशन मिलता है सबको जोड़ दो। अब जो नए नाम जुड़े हैं उनका पूरा पैसा पर हम देंगे। लेकिन आप सामान्य परिवार में आप कल्पना करके देखो, 2, 2.5, 3 लाख का खर्चा जाए तो जाए कहां? किसान भी कहां जाए? अब आप मजदूर की तो छोड़ ही दो, छोटा किसान कहां जाएगा? और इसलिए हमने तय किया कि किसी को तड़फ तड़फ के बीमारी के कारण मरने नहीं दिया जाएगा, उनके इलाज की संपूर्ण व्यवस्था की जाएगी। पहला सुख निरोगी काया, शरीर निरोग रहे, ये पहला सुख है, इससे बड़ा सुख कोई नहीं है। अगर बीमार हो गए तो उस तकलीफ का अंदाज आप लगा सकते हैं। मुझे भी कोविड हो गया था, अस्पताल में कैसे दिन कटते हैं अपन जानते हैं। उस समय तो एक ही चीज याद आती, कैसे ठीक हो जाएं। हे भगवान, हे राम, ऊपर वाले बचा ले। फिर उससे बड़ी कोई चीज नहीं दिखती। और वैसे में अगर इलाज के साधन नहीं हो तो क्या करो आप कल्पना कर सकते हो? बीमार है और पैसा नहीं है, बेबस है, जिंदगी कैसे कटे? और इसलिए ये योजना वरदान है।
उसने हमने तय किया कोविड के समय, अब कोविड में सरकारी अस्पताल भर गए, प्राइवेट अस्पताल जगह जगह खुल गए। कुछ तो पहले से थे, उनने कोविड का इलाज शुरू किया, और कई जगह तो और नए अस्पताल हो गए। अब तब हमने तय किया कि भैया कहीं अस्पताल मिले जाओ, इलाज होना चाहिए। और तब मंत्री जी बैठे, हमारे एसीएस बैठे, हम लोगों ने तय किया कि जो बाकी प्राइवेट अस्पताल है उनमें भी कोविड का इलाज फ्री में करवाएंगे। जब कोरोना बढ़ा तब उस समय योजना बनाई हमने। और नहीं, कोविड तो प्राण लेता ही है, इलाज और प्राण ले अपने। उसने बीच बीमारी में हमने योजना बनाई, और उस समय हमने तय किया कि जितने गरीब रह गए सबको जोड़ लो, सबके आयुष्मान कार्ड बनाओ। अभियान चलाया मैं। प्रभुराम जी, आपको, आपकी टीम को पूरी बधाई देता हूं हृदय से। 2.5 करोड़ कार्ड बन गए। 2.5 करोड़, आज 2.5 करोड़ का कार्ड मैंने दिया। इसका मतलब यह कि 2.5 करोड़, अच्छा इनमें से भी एक परिवार में एक भी कार्ड है तो पूरे परिवार का इलाज हो गई, हमने तय कर दिया। ऐसा नहीं कि मां का है और बेटे का नहीं तो बेटे का इलाज नहीं होगा। 5 लाख रुपए तक का इलाज साल भर का। भगवान न कर, मैंने बहन को कहा कि प्रार्थना तो एक कार्ड का उपयोग करने की जरूरत ही नहीं पड़े, लेकिन पड़ती अपन जानते हैं, आखिर बीमार होते ही हैं। और आपके सामने मैंने बात की, चाहे मजदूरी करने वाले हों, खेती करने वाले हों, गरीब परिवारों से आने वाले मेरे भाई बहन कैसे इस योजना का लाभ उठा रहे हैं। 2.5 करोड़ तक सीमित नहीं रहेंगे। हमारे जो परिवार है, 1 करोड़ 8 लाख परिवार, और उनमें 4 करोड़ 70 लाख लोग हैं, तो 4 करोड़ 70 लाख कार्ड बनाएंगे और मध्य प्रदेश में गरीब की जिंदगी सुरक्षित करेंगे। गरीब की जिंदगी सुरक्षित करेंगे। कोई लाचार, कोई बेबस ना रहे, कोई मजबूर ना रहे। अगर आगे बीमारी तो निपटेंगे। काय के लिए सरकार है, काय के लिए मामा मुख्यमंत्री है। इस व्यवस्था को मजबूत बना के घर घर ले जाएंगे। और अगर कहीं कोई खामी है तो टीम यहां बैठी है, उसको पूरी तरह से दूर करके कैसे निर्दोष इलाज हो जाए, इलाज में गरीब का पैसा ना लगे, जैसे आपके सामने बताया लोगों ने, उसकी संपूर्ण व्यवस्था करेंगे। जिंदगी बड़ी कठिन होती है। रोजी रोटी का चक्कर, पढ़ाई लिखाई का सवाल, इलाज का चक्कर। कई बार लगता है जैसे आदमी दुखी रहता है 24 घंटे। यह दुख दूर करना हमारी ड्यूटी है। इसलिए मैं मुख्यमंत्री हूं, इसलिए हमारी सरकार है, और इसलिए इस अवसर पर जिन बहनों और भाइयों के आयुष्मान कार्ड बने उनको बधाई देता हूं। वो स्वस्थ रहें, प्रसन्न रहें, और जरूरत पड़ने पर इस योजना का लाभ उठाएं। हमारा संकल्प है, हम आपको कोई तकलीफ नहीं होने देंगे। सुचारू रूप से आपका इलाज हो पाए, इसका पूरा इंतजाम करेंगे। बाकी कार्ड भी डॉक्टर साहब अब अभियान बना के पूरे कर दें। मैं स्वास्थ्य विभाग की टीम को इसलिए बधाई देता हूं कि कोविड काल में भी बहुत बेहतर काम करने की कोशिश की। अरे ऑक्सीजन के जब चक्कर पड़ा तो 7-7 दिन सोए नहीं, दिन का मतलब रात नहीं सोए। आज कोविड नियंत्रण में है मध्य प्रदेश में। आज 18 पॉजिटिव केस आए, लेकिन निश्चिंत होने की जरूरत नहीं है। दूध का जला छाछ को भी फूंक फूंक के पीता है। तीसरी लहर आएगी, इसकी तथ्यात्मक विश्लेषण हुए। और मैं अभी कह रहा था
सुलेमान से और डॉक्टर साहब से आज हमने समीक्षा की कि रोज 6 केस तक आना शुरू हो गए थे मध्य प्रदेश में, बढ़ के 18 हो गए। सागर में 7 केस आए। उसलिए बहुत सावधान रहने की जरूरत है भाई, क्योंकि ये बड़ी तेजी से फैलता है। 1 से 10 में 10 से आप देख रहे हैं दुनिया के कई देशों में भी फैल रहा है। इसलिए मास्क लगा के रखना, जैसे ऐसे दूरी बना के बैठे हैं, दूरी बना के रखो भैया। आपने देखा मैंने बीच में 2 बार हाथ साफ किए, इसलिए नहीं कि कोई से हाथ मिला, इसलिए कि ये धर्म है, ड्यूटी है अपनी कोरोना से बचने के लिए। इसलिए सावधानी पूरी रखना है। व्यवस्था हम बना रहे हैं, अस्पताल में बिस्तर बढ़ा रहे हैं, ऑक्सीजन प्लांट लगा रहे हैं, लेकिन कोविड हो ही ना, इसकी व्यवस्था करना है। इसलिए आप पूरी तरह से सावधान रहें, पूरी तरह से स्वस्थ रहें। कोई ये नहीं सोच ले कि अब काय की चिंता यार, अब तो कार्ड है अपने पास। कोशिश ये करें कार्ड की जरूरत नहीं पड़े। जरूरत पड़ेगी तो फिर निपटेंगे, चिंता काय को करते हो? काय के लिए मैं हूं। आप सब स्वस्थ और प्रसन्न रहें, खूब आगे बढ़ें, और बेटा बेटी को पढ़ाना जरूर। याद है मामा ने कहा कि पढ़ाई के खर्चे की चिंता मत करना। बच्चे भी खूब आगे बढ़े, मेरी तरफ से उनको भी आशीर्वाद देना। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री जी। निश्चित आपकी अपेक्षाओं पर विभाग खरा उतरेगा और हर हितग्राही तक ये कार्ड पहुंच सकेगा। मैं अनुरोध करूंगा आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश के मुख्य कार्यपालन अधिकारी श्री एस विश्वनाथन जी से कि आए आभार प्रदर्शन करें। नमस्कार। आयुष्मान भारत निरामयम मध्य प्रदेश के हितग्राही सम्मेलन में पधारने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान जी के प्रति संपूर्ण विभाग की ओर से बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं कि वे आए और अपने व्यस्ततम समय में से कुछ वक्त हमारे मार्गदर्शन के लिए निकाला। आपके मार्गदर्शन से सेहतमंद मध्य प्रदेश बनाने की दिशा में कार्य कर रहे हर एक कर्मचारी, हर एक व्यक्ति को प्रोत्साहन मिलेगा और इरादे मजबूत होंगे। मैं इस मौके पर माननीय लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री डॉक्टर प्रभुराम चौधरी जी के प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि वे हमारे मनोबल बढ़ाने के लिए कार्यक्रम में पधारे और हमें मार्गदर्शन दिया। स्वास्थ्य विभाग के एडिशनल चीफ सेक्रेटरी श्री मोहम्मद सुलेमान साहब और आयुक्त सह सचिव श्री आकाश त्रिपाठी जी के प्रति भी मैं आभार व्यक्त करता हूं कि यह उनकी प्रेरणा और मार्गदर्शन का ही परिणाम है कि आयोजन के लिए हम योजना बना पाए और उसे हम मंच पर मूर्त रूप दे पाए। सभी विभागीय अधिकारियों को भी सफल संचालन के लिए बहुत बहुत बधाई। कवरेज के लिए पधारे सभी मीडिया बंधुओं, विभिन्न जिले से आए आयुष्मान भारत के हमारे हितग्राहियों और कार्यक्रम से सीधा जुड़ने वाले सभी प्रदेशवासियों का भी मैं बहुत बहुत आभारी हूं। धन्यवाद। इसके पश्चात माननीय मुख्यमंत्री जी पत्रकारों से चर्चा के लिए संभवतः जा रहे हैं। बाकी सभी जो सभागृह में नागरिक उपस्थित हैं उनसे अनुरोध है कृपया मंच के सामने तरफ जो दरवाजे हैं उनसे आप बाहर की तरफ प्रस्थान कर सकते हैं और स्वल्पाहार का प्रबंध किया गया है। कृपया स्वल्पाहार जरूर ग्रहण करके जाएं और स्वल्पाहार स्थल पर भी कोरोना नियमों का पालन जरूर करें। आपस में